So children, today we are going to talk about the solids. Okay, now the mechanical properties of the solids and liquids is the next unit, and in this unit the first topic is that of the solids. Okay, and here basically in this topic we are going to study about the solids, and the solids की main जो property होती है that is elasticity, right? Now what is elasticity? You all know ना, क्या है elasticity बच्चा? The property to regain its original shape when the deforming force is removed. ठीक है भैया, अब देखिए आप इलास्टिक लीजिएगा, इलास्टिक को पुल कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, वापस क्या होता है, उसकी शेप ओरिजिनल शेप में आ जाती है ना। वैसे ही अगर आप देखोगे कि कोई स्ट्रिंग है, हाँ, आपके पास एक मेटल स्ट्रिंग है, प्रेफरेबली एनी स्टील स्ट्रिंग गिटार पे लगा हुआ है, उसको आप खींच के रखते हो, है ना, छोड़ने से वापस वो अपनी जगह पर आ जाता है। स्प्रिंग, आप स्प्रिंग को खींचते हो, खींचने से वो लंबी हो जाती है, उसके बाद जब छोड़ दो तो इसका मतलब वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाती है। ऐसे ही हर सब्सटेंस का, हर सॉलिड का अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। व्हाट इज दिस इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी का मतलब होता है द प्रॉपर्टी टू रीगेन द शेप। दिस इज कॉल्ड एज द, इट इज कॉल्ड एज द इलास्टिसिटी, है ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करता है तो उसको हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज द इलास्टिसिटी. Okay, now once we are done with the elasticity, we need to understand certain definition. What is the deforming force? What is elasticity? What is perfectly elastic body? What is perfectly plastic body and all? Right? Deforming force. Whenever I talk about the deforming force, what is it? Deforming force मतलब हमने फोर्स को ऑब्जेक्ट पर लगाया, और वो ऑब्जेक्ट की से शेप में चेंज हुई, या साइज चेंज हुआ, या उसकी लेंथ बढ़ी, या कुछ भी चेंजेस आता है, भले ही टेम्पररी, राइट? दिस फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द deforming force. Okay, now once you understand this deforming force, there is something called as the restoring force also. Now what is this restoring force? Restoring force. Whenever we talk about the restoring force का मतलब ये होता है कि वो बॉडी के अंदर आता है। देखो, आप जब स्प्रिंग को खींचते हो ना सामने, यू अप्लाई द फोर्स ऑन द स्प्रिंग, क्या होता है स्प्रिंग के साथ? हाँ, वो स्प्रिंग में आपको ऐसा लगता है कि स्प्रिंग अपने ओरिजिनल शेप पे आने की कोशिश कर रहा है और आप सामने खींच रहे हो, देयर इज एन एक अननोन फोर्स जो उसको पीछे की ओर खींच रहा है। ये जो पीछे की ओर खींच रहा है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स व्हिच इज प्रेजेंट इन दैट सॉलिड, राइट? स्टील की अगर आपके पास स्प्रिंग है तो स्टील की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जो वापस अपने ओरिजिनल शेप में खींचने की कोशिश करता है। दिस फोर्स is called as the restoring force. Magnitude wise अगर आप देखोगे तो deforming force और जो restoring force होता है वो दोनों एक दूसरे के equal होता है. Then we come to elasticity. What is elasticity? Elasticity का मतलब होता है कि ऐसे प्रॉपर्टी जिससे डिफॉर्मिंग फोर्स को तुमने हटा दिया और ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप साइज को रिस्टोर ले लेगा, दैट इज कॉल्ड एज द इलास्टिसिटी. परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी? मतलब थोड़ा सा फोर्स लगाया, ज्यादा फोर्स लगाया, कुछ नहीं, वापस अपने पूरे के पूरे ओरिजिनल शेप में आ जाती है. सो दैट इज कॉल्ड एज द परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. नाउ वी कम टू परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी. परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होता है भैया? एक बार फोर्स लगाओ, उसका शेप चेंज हुआ, वापस कभी ना आना, है ना? आपने क्ले लिया, क्ले मतलब मिट्टी, मिट्टी को पानी में घोला, उसके साथ भी खेले होंगे, है ना? तो आप एक काम करो, उस क्ले को लो और ऐसे पटको, तो उसकी जमीन पर पड़ते ही उसकी शेप चेंज हो जाती है और वो अपने आप वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आती है. सो सच बॉडी, वैक्स हुआ, क्ले हुआ, है ना, तो ऐसी सब बॉडीज जो होती है दैट विल बी कॉल्ड एज द perfectly plastic body. These are the basic definitions what we have to learn. Okay, now ये definitions आपने पढ़ लिया.
ठीक है, अब ये इसमें मैं रंग भर देती हूँ, ये आपने पढ़ लिया, समझ गए? Okay, the definitions, right? Now the next one is we are going to discuss about the stress and the strain. Stress, स्ट्रेस का मतलब होता है, अरे आपको स्ट्रेस होता वो नहीं ना, स्ट्रेस ऑन द बॉडी. नाउ स्ट्रेस ऑन द बॉडी का मतलब ये होता है कि आपने बॉडी पर जो फोर्स लगाया, और पर यूनिट एरिया जो फोर्स लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रेस. हाउ मेनी टाइप ऑफ द स्ट्रेस यू कैन हैव? द स्ट्रेस बेसिकली it is the two types of the stress. One is the normal stress and other is the tangential stress. Now what is the basic difference between the normal stress and the tangential stress? Normal stress जो होता है ना, normal stress is perpendicular to the body. Perpendicular, that means जो भी object रहेगा, जो इस पे force लगेगा, the force is perpendicular to the surface of the body. That is normal. Normal मतलब perpendicular, right? Now this stress can change the volume, है ना? इसमें आपकी पूरी जो ऑब्जेक्ट होती है ना, उसकी वॉल्यूम चेंज होती है, शेप में चेंज नहीं आती, जनरली शेप में चेंज नहीं आती है, ठीक है? तो इस नॉर्मल स्ट्रेस को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं टेंसाइल स्ट्रेस. टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब होता है कि आपके पास एक वायर है, और इस वायर में आपने फोर्स लगाया, और फोर्स के लगाने के बाद आपने क्या देखा कि इस फोर्स के लगाने के बाद वायर लंबी हो गई. दिस टाइप ऑफ द स्ट्रेस इज कॉल्ड एज द टेंसाइल स्ट्रेस. टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होती है? टेंसाइल स्ट्रेस में जो ऑब्जेक्ट में आपने फोर्स लगाया, उस ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाने के बाद आपको वो चीज लंबी होती हुई नजर आती है. दिस इज कॉल्ड एज द टेंसाइल स्ट्रेस. ओके, नाउ compressive stress. What do you understand by this compressive stress? In the compressive stress, we understand that the body, what happens is its volume changes. That means आपने एक बॉल ले लिया और बॉल में चारों तरफ से कोई फोर्स लगाया, हाँ, तो उस बॉल में प्रेशर पड़ा. जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास कोई बॉल है और इसको हम मर्क्यूरी के सी में डाल देते हैं. मर्क्यूरी के सी में डालते हैं तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो नेचुरली उसका फोर्स हमारा क्या होता चला जाएगा, तो फोर्स हमारा बहुत बहुत कम ज्यादा होता जाएगा और प्रेशर आपका बढ़ता चला जाएगा. अब प्रेशर बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, तो क्या होगा, उसकी जो शेप है वो शेप आपकी छोटी होती जाएगी. सो दिस टाइप ऑफ द स्ट्रेस इज कॉल्ड एज द compressive stress. This type of the stress is called as the compressive stress. Okay, now then we talk about the hydraulic stress. Hydraulic stress में body पे चारों तरफ से force लगता है. That is a special type of the compressive stress. Hydraulic stress is the liquid stress, right? So this is applied in the body along the all direction. So this is called as the hydraulic stress, which is the special type of the compressive stress. Now we come to the tangential stress. Tangential stress is applied along the tangent पे जाता है. Tangential stress क्या करता है? It changes the shape of the body. It changes the shape of the body. Okay, now there are two types of the stress you understood. One is the normal stress and other is the tangential stress. Tangential stress ऊपर से लगाते हैं, और उसका shape change होगा. Normal stress में only the volume changes, right? वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है? चलिए, नाउ so what is the strain? Strain is the change in the dimensions of the body divided by the original dimensions, right? How many types of the strains do you have? The first type of the strain you have got is the
longitudinal strain, right? So it is the longitudinal strain, that is change in the length divided by the original length. Okay. Now, what is the second type? It is the volume strain. So what is the volume strain? The volume strain is the change in the volume divided by the original volume, right? Okay. What is shearing strain? It is, I'll give you the theory portions, that is the change in the angle divided by the original angle. Okay. This was about the strain. Right. Then we will study about the elasticity. Now, what is the measurement of the elasticity? Now, this is given by the Hooke's law. According to the Hooke's law, there is a law called as the Hooke's law. What does it say? It says that for the body within the elastic limits, if the body is within the elastic limits, then the stress is proportionate to strain. What are the modulus of the elasticity? The three types of the modulus of elasticity you have is the Young's modulus. Then you have got the Bulk's modulus. Then you have got the modulus of compressibility. It is similar because Bulk's modulus रहेगा तो compressibility का constant भी रहेगा. Then rigidity modulus, कितना shape change नहीं होता, that is called as the rigidity modulus. Okay, now keeping it all in this mind, you have to draw this also. चलो करो इसको.